गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। परम करुणामय हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सब अपने आश्रित जनों और जगत जीवों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं अपनी इस अद्वितीय कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से। यह विनय वल्लरी हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा अपनी श्री राजकिशोरी श्री सियाजू से और परम प्रियतम श्री राम जी महाराज से की हुई प्रार्थना है। यह प्रार्थना जीवों के हित के लिए हमारे सरकार श्री द्वारा की गई है। यह विनय वल्लरी जीवों को शाश्वत सुख प्रदान करने वाली है और आत्यंतिक दुखों से निवृत्त करने वाली। प्रस्तुत पद में हमारे श्री सरकार जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री विदेह राजनंदिनी जानकी जी के अतिरिक्त मुझे कहीं भी किंचित भी स्थान नहीं है। सिय द्वार एक नहीं अन्य ठोर। श्री विदेह राजनंदिनी जानकी जी जो जीवों और परमात्मा का दोनों का पुरस्कार करने वाली हैं, उन श्री विदेह राजनंदिनी जी के दरवाजे को छोड़कर, उनके आश्रय को छोड़कर मेरे लिए अन्य कोई भी आश्रय स्थल नहीं है। पाप पुष्ट भरपूर दुखद तन व्याप रहो करके विभोर। क्योंकि मेरे शरीर में अतिशय दुख देने वाला पाप रूपी कोढ़ रोग विद्यमान है, जो मुझे बेवल किए हुए है। दुख से मैं अत्यंत विभोर हो रहा हूँ और अपनी प्रबलता के कारण मुझे वह पाप रूपी कोढ़ अत्यंत दुख देते हुए बेवल बनाए हुए है। कुयस कुकीट मच्छिका मंदिर औषधि साधन है न थो। और यह मेरा शरीर जो है अपकीर्ति रूपी कीड़ों और मक्खियों का घर बना हुआ है। अर्थात मैं अपने जीवन में पाप ही पाप कर रहा हूँ और पाप का कीड़ा बन गया हूँ। इसलिए ऐसी अवस्था में मुझे कोई भी अपने समीप बैठने के लिए स्थान नहीं दे रहा। इसलिए श्री सियाजू के दरवाजे यानी आश्रय को छोड़कर कहीं भी मेरे लिए स्थान नहीं। कुयस कुकीट मच्छिका मंदिर औषधि साधन है न थो। मेरा शरीर आयस अपकीर्ति रूपी कीड़ों और मक्खियों का घर बना हुआ है। अर्थात जो पाप रूपी कोढ़ मेरे शरीर में हो गया है, उसमें अपकीर्ति रूपी कीड़े बिलबिला रहे हैं और मक्खियां ऊपर से भिनभिना रही हैं। उस पर बार बार
चोट कर रही हैं मक्खियाँ, औषधि साधन है न थोर। और कोई भी साधन रूपी औषधि नहीं है कि मुझे इस रोग से बचा सके, क्योंकि यह रोग इतना ज़्यादा फैल गया है कि इसका कहीं भी उपाय नहीं दिख रहा, इसकी कहीं भी औषधि नहीं दिख रही। जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तहाँ निधरी, घृणा करतहा मनुज घोर। मैं जहाँ जहाँ भी अपने इस रोग से त्राण पाने के लिए जाता हूँ, वहाँ वहाँ लोग मेरा निरादर करते हैं, मेरी ओर घृणा की दृष्टि से देखते हैं और बार बार मुझे दुत्कार दुत्कार कर अपने समीप से भगा देते। उसके समन के लिए, उसके उपचार के लिए मेरे पास अल्प परिमाण में भी कोई औषधि और उपाय नहीं है। मैं इस अवस्था में जहाँ जहाँ जाता हूँ, वहाँ वहाँ सभी मनुष्य मेरा निरादर करते हैं, अत्यधिक घृणा करते हैं और मुझे अपने समीप से भगा देते हैं। बात करीबी कथा कौन कहे, मारी के दूर करें छोर। और यहाँ तक कि मुझसे बात करने की तो बात ही दूर है, वे मुझको मार करके दूर कर देते हैं, बहुत दूर तक भगा देते हैं, मारते हुए भगा देते हैं, घृणा करते हैं। इस स्थिति में मुझे त्राण देने वाला, मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रह गया। त्रिभुवन सुनो लगत सत्य सत, मोह कहाँ तो नहीं को मोर। मुझे इस अवस्था में तीनों लोक निश्चित रूप से, सत्य रूप से, यथार्थ रूप से सूना दिखता है, अर्थात मुझे तीनों लोकों में कोई भी मेरा रक्षक प्रतीत नहीं होता। मुझे उद्धार करने वाला, मेरे इस रोग से मुझे त्राण दिलाने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता। कहीं भी कोई भी मुझे अपना नहीं दिखाई देता कि कोई मुझसे प्रेम से बात कर ले, कोई मुझे बैठने के लिए कह दे, कोई मुझे एक बूंद जल पिलाने को दे दे। त्रिभुवन सुनो लगत सत्य सत, मोह कहाँ तो नहीं को मोर। मेरा कोई भी मुझे नहीं दिखाई देता कि तीनों लोकों में, देवलोक में, नागलोक में और मनुष्य लोक में कहीं भी मुझे कोई भी अपना नहीं दिखाई दे रहा। तेहि ते कहाँ जाऊं, कहीं ते कहूं। इसलिए हे श्री विदेह राजनंदिनी जानकी जू, आप ही कहिए कि मैं कहाँ जाऊं। अब मैं अपनी रक्षा के लिए कहाँ जाऊं और किससे कहूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। बतलाइए कि मैं अपने उद्धार के लिए किससे प्रार्थना करूं, किससे निवेदन करूं कि मैं बहुत पीड़ाग्रस्त हूं, बहुत पीड़ा प्राप्त कर रहा हूं, बहुत क्लेश पा रहा हूं, बहुत दुख पा रहा हूं, किससे मैं इस बात की प्रार्थना करूं। कौन देई मुख, कौन देई सुख सुधा को। अब आप ही कहिए कि मुझे सुख पूर्वक अमृत का कवल कौन प्रदान करेगा। हे श्री विदेह राजनंदिनी जानकी जू, आप तो करुणामयी हैं, कृपा स्वरूपिणी हैं। आपके अतिरिक्त
और मेरा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, आपके आश्रय में आया हूँ। आप ही मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणामयी अहेतु कृपा करणी, हर्षण ही एक आस तो। आप तो करुणा स्वरूपिणी हैं, कृपामयी हैं और बिना किसी अपेक्षा के कृपा करने वाली। आप कृपा करने के लिए किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती हैं। इसलिए हे श्री विदेह राजनंदिनी जानकी जू, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुझे केवल आपका ही भरोसा है। मैं आपके ही शरण में आया हूँ। आप ही मेरा पालन कर सकती हैं। आप ही मुझे इस संसार रूपी रोग से दूर कर सकती हैं। आप ही जो मेरे शरीर में जो पाप रूपी कुष्ठ भली प्रकार से घेर लिया है, लगा हुआ है, उस पाप रूपी कुष्ठ से यानी मेरे पापों से आप ही मुझे छुटकारा दिला सकती हैं। जो मेरा सर्वत्र निंदा हो रही है, सर्वत्र जो मेरा कुयस फैला हुआ है, अपयस फैला हुआ है, उन मक्खियों को आप ही समाप्त कर सकती हैं। इसलिए हे श्री विदेह राजनंदिनी जू, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, आपके दरवाजे पर पड़ा हुआ हूँ और मुझे एकमात्र आपका ही भरोसा है। इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और अपने स्वामी श्री राम जी महाराज का दर्शन, स्पर्श और उनकी सेवा प्रदान कीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय।